व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। तो आप सब देख सकते हैं कि आज मैं सुबह सुबह करीब 4:45 ही उठ गई थी और उठते उठते मैं कोई भी काम नहीं की। सबसे पहले फ्रेश होकर मैं पढ़ने बैठ गई और मैं स्टार्ट कर अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट जो कि था हिस्ट्री, जो कि हमेशा होता है। लेकिन आज मेरा जो चैप्टर था वो था शहरीकरण एवं शहरी जीवन। मैं पूरे चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। आप जब तक चाहे तब तक नहीं पढ़ सकते, काम होता है तो उठना पड़ जाता है। तो मैं करीब 1 घंटे का ये पढ़ी हूँ और 1 घंटे के बाद मुझे उठना पड़ा। तो चैप्टर मेरा हाफ हुआ और उसके बाद जो आधा बचेगा जो चैप्टर वो मैं दूसरे दिन उसे कंप्लीट कर लूँगी। तो आज मेरा काम भी काफ़ी जल्दी हो गया था। सुबह सुबह उठने का यही फ़ायदा है कि आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। मतलब काफ़ी अच्छा जाता है सुबह सुबह आप उठ जाओ तो हर काम फिर आपका टाइम से हो जाता है, वो जल्दी जल्दी वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो आज का जो मेरा काम है, हस्बैंड का लंच भी हो गया, तो आज का जो मेरा काम है निपट गया सारा। और अब मैं आ गई अपना मतलब जो भी नहाना धोना था उसके बाद मैं आ गई अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट में। तो सेकंड स्लॉट में मैं बिहार स्टेट वाला हिस्ट्री ही पढ़ी हूँ, पर बिहार स्टेट वाले जो बुक है उसको कंप्लीट नहीं की, वो मैं सुबह में ही करूँगी। ये मैं जो इससे पहले जो मेरे नोट्स थे हिस्ट्री वाले, जो हिस्ट्री बुक से मैं कर रही थी कंटिन्यू, उसको की। और आज मैं साइमन कमीशन के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ी हूँ क्योंकि मेरा जो BPSC TRE 3.0 में एक साइमन कमीशन का क्वेश्चन था वो मेरा गलत हो गया था। तो तब से वो मेरे दिमाग में जा रहा था कि ये जो टॉपिक है मुझे बहुत अच्छे से, मतलब मैं पढ़ी हूँ उसे अच्छे से, लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसका मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसी वजह से मैं उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ी हूँ। तो आज का साइमन कमीशन अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो मेरा सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट हो गया। वो भी ज़्यादा लंबा नहीं था, 1.5 घंटे का ही था वो, इसलिए क्योंकि मुझे अपने बच्चे को स्कूल लाने जाना होता है। देखिए, कोई भी हाउसवाइफ है वो कभी ये सोच के तो कभी भी डिमोटिवेट ना हो कि हम लगातार पढ़ नहीं पा रहे। हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पढ़ नहीं पा रहे। आपको जब मौका मिले तब आप पढ़ो, जितने समय का मौका मिले उतने समय पढ़ो। हाँ, कभी कभी बहुत कम टाइम मिलता है पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो हमें ये सोचने से ज़्यादा कि हाँ टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिले, उससे अच्छा जब टाइम मिले तभी पढ़ लो। जैसे जिस हिसाब से मिल रहा है उसी टाइप से आप उसको कर लो, क्योंकि दूसरे के मतलब जो टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग से हम अगर पढ़ेंगे तो उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। उनके अकॉर्डिंग चले तो फिर तो हम पढ़ ही लिए, फिर फालतू का टेंशन होगा और कुछ करने वाले हैं नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मना करना सीखो। किसे मना करें हम? आप खुद ही सोचो कि किसे मना करें। 4 साल 3 साल के बच्चे को मना करें? ये बात वो कहता है जिनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास जो बच्चे हैं अगर उसे भी दिन भर छोड़ दे तो हमारे पास दिन भर टाइम नहीं होगा। बच्चे के साथ भी इतना काम होता है ना, और आप उसे मना नहीं कर सकते। आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, तुम अपना खाना बना लो, आज मुझे पढ़ना है। तो इसीलिए हम किसी और को देख के नहीं पढ़ सकते। सबकी फैमिली अलग होती है और सबके साथ सिचुएशन अलग होते हैं, तो इसीलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें खुद में इतनी संतुष्टि होनी चाहिए। जॉब होना ना होना वो सब तो किस्मत की बात है, लेकिन हम खुद में इतनी सेटिस्फाई हो कि हाँ हमने अपना 100% दिया है। बस ये खुद को होना चाहिए, खुद को फील होना चाहिए। बस यही बहुत बड़ी बात है कि हमने अपना 100% दिया है और इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। देखिए, जॉब हमारा ड्रीम है, मतलब ऐसा ड्रीम है ना कि इस टाइम पे ऐसा फील होता है कि अगर कभी दिमाग में ये आ जाता है गलती से कि अगर जॉब नहीं हुआ तो उस वक्त हमारी सांसें रुक जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर हताश होकर एकदम निराश होकर दूसरे को देख के पागल होते रहे। वो ये कभी नहीं करना चाहिए कि लाइफ है, लाइफ भी हमारी जा ही रही है। ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा लाइफ मिलेगा कि हाँ इतना टाइम हमने जॉब की प्रिपरेशन किया उसमें हमने बर्बाद किया है तो चलो ठीक है अभी हमें दोबारा से ये लाइफ जीने को मिलेगा। नहीं, लाइफ भी लिमिटेड ही है, ये भी एक एक दिन करके जा ही रही है। तो आराम से रहिए, आराम से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, अपने फैमिली को टाइम दीजिए, और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। देखिए, हम सब मेहनत कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है और वो कभी सफल ना हो। वो बिल्कुल होगा। उसकी जो नॉलेज है वो ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो ज़रूर काम आएगी। तो इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम बस ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता, वो अच्छा ही होता है, कभी ना कभी हमारे काम ही आएगा। और रही बात सक्सेस होने की, तो मेहनत करने वाले ही सक्सेस होते हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर कभी ना कभी तो सक्सेस ज़रूर होंगे। तो अभी ये मेरा 3rd स्लॉट चल रहा था जो कि अब लास्ट ही होने वाला है। तो आज मैं पूरे
साढ़े 5 घंटे की पढ़ाई की हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा था। आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, और मैं धीरे धीरे उसे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी आदत छूट गई थी। तो काफ़ी अच्छा था, आज का दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव था। तो इसीलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए थैंक यू।